वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आप तमाम दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी दोस्तों को थंबनेल में दिख रहा होगा कि बिहार दरोगा 2024, मतलब सर जी देखिए 2024 नहीं बोलना चाहिए, मतलब बिहार दरोगा का सिलेबस में चेंज हो चुका है। अब ये दरोगा क्या है सर? ये स्पेशल बिहार दरोगा है या पिछले वाला बिहार दरोगा है? सर ये जो नोटिफिकेशन है, जो बिहार दरोगा का सिलेबस चेंज आया है, ये बताइए ये अब से लागू होगा या इस बार जो एग्जाम हो गया उसमें लागू होगा? तो सबसे पहले हम आपको ये कंफर्म कर देते हैं, ये जो बिहार दरोगा है, जो इसका नोटिफिकेशन अभी आपको मिला है, ये विशेष बिहार दरोगा के लिए, किसके लिए है? ये विशेष के लिए है, समझ रहे ना? अब आप बोलेंगे सर कि विशेष दरोगा क्या होता है? देखिए जैसे अभी आप लोग मद्य निषेध के बारे में पढ़ते हैं, ये भी तो सर जी विशेष कैटेगरी में आता है ना। अब ऐसा आयोग का एक दिमाग बन रहा है कि भैया हम लोग क्या करेंगे, विशेष दरोगा के बारे में बात करेंगे। जो विशेष दरोगा क्या करेगा, अन्य एक्टिविटी के बारे में भी क्या करेगा, काम करेगा, ठीक ना। जिस प्रकार से सर जी आप और अन्य एक्टिविटी भी होता है उसके लिए। तो पिछले बार वाला जो दरोगा है, जो आप लोग एज कैजुअल देते हैं, ठीक ना, उस दरोगा का सिलेबस वही है जो पहले से चला आ रहा है। मतलब सर्वोपरि क्या जीके एंड जीएस, थोड़ा बहुत क्या मैथ इंजीनियरिंग, 2-4-5 ठो मैथ इंजीनियरिंग। लेकिन अब जो बिहार दरोगा आ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशेष के लिए बात कर रहे हैं, इस दरोगा में क्या हो रहा है भैया, आपका सिलेबस हो जाएगा चेंज, ठीक ना। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात, यही बात आपको यहां पर है, ठीक ना। तो अब यहां पर देखिए, अगर हम सर जी किसके बारे में बात करते हैं, हम आपको बात करते हैं किसके लिए, बिहार एसआई के लिए। लेकिन याद रखेगा ये किसके लिए बात कर रहे हैं, विशेष के लिए बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपको एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जो बिहार एसआई है, वही इसका आहारता अभी भी वही है क्या, कि सबसे पहले अगर आपको इसका फॉर्म भरना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, समझे। अब बिल्कुल सर जी, ग्रेजुएशन होंगे तभी आप एग्जाम देंगे। अब देखिए इसमें जो आपका एग्जाम होता है, तो अब आपको ध्यान में रखना कि इसमें एग्जाम जो होगा उसी तरह से होगा पिछले बार की तरह से। क्या एग्जाम का 2 लेवल होगा? अब आप बोलेंगे सर कि ये 2 लेवल कौन कौन सा होगा? इस 2 लेवल में एक लेवल क्या होगा आपका, पीटी, और जब आप पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपको क्या होगा, तब यहां पर होगा आपका मेंस। क्या होगा? मेंस। लेकिन देखिए पहले के एग्जाम में क्या होता था, आपका जो मेंस होता था, ये पीटी कैसा होता था? तो आप बोलेंगे सर ये पीटी होता था ऑब्जेक्टिव, और अभी भी पीटी जो है ये कैसा है, ये ऑब्जेक्टिव ही है। लेकिन अभी भी अब जो नया दरोगा में बात किया गया है, इसमें जो मेंस का एग्जाम होगा, ये मेंस का एग्जाम भी सर जी क्या होगा, ये 2 पेपर होगा। इसमें क्या होगा, 2 पेपर होगा। कितना पेपर होगा? 2 पेपर। और इसमें जो पेपर 1 होगा आपका, ये पेपर 1 कैसा होगा, अभी भी यहां पर सर जी आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा। कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव भी। लेकिन यहां पर जो सर आपका पेपर 2 होगा, ये पेपर 2 आपका क्या होगा, ये रिटेन होगा। क्या होगा? ये रिटेन होगा। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, ये इस बार के बदलाव वाले की बात कर रहे हैं। फिर से मेरी बात को सुनिए, अगर आपको दरोगा का फॉर्म भरना है तो मिनिमम आहारता क्या है, कब फॉर्म भर सकते हैं, जब आप ग्रेजुएट होंगे। कोई दिक्कत है? और एग्जाम जो होगा कितने लेवल में, 2 लेवल में। सबसे पहले आपको पीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप पीटी क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप मेंस देंगे, और अगर आप मेंस देते हैं तब आप कहां पर जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर जी तब आप जाएंगे फिजिकल में। अभी भी वही क्वालिफिकेशन है कि पीटी, लेकिन अब क्या कर दिया गया, मेंस जो पहले सिर्फ 1 पेपर का होता था, अब मेंस 2 पेपर का होगा। मेंस में पहला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और मेंस का जो दूसरा पेपर होगा वो पेपर कैसा होगा, रिटेन होगा। तो हम आपको बतलाते हैं कि इसी पीटी और मेंस का जो सिलेबस है, ये जो मेंस का सिलेबस, इसमें पेपर 1 और पेपर 2, इसमें क्या किया गया है, ग्लैमरस चेंज किया गया। क्या किया गया है? बदलाव किया गया है। तो देखिए अब सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको पीटी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? पीटी के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर समझिएगा, अभी जो आपका पहला पेपर है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, पीटी बोलते हैं। तो सबसे पहले पीटी में अभी भी कितना क्वेश्चन आएगा, तो आप बोलेंगे सर कि पीटी में 100 क्वेश्चन होगा, और 100 क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन होगा? 100 क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन पर कितना आंसर मिलेगा, कितना नंबर मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर कि प्रत्येक क्वेश्चन पर हमको मिलेगा 2 नंबर। इसका मतलब अगर हम बात करेंगे कि टोटल एग्जाम कितने का होगा, तो आप बोलेंगे सर कि ये 200 मार्क का होगा। कितने मार्क का होगा? 200 का क्या होगा, आपका एग्जाम हो जाएगा। और इसके लिए जो सर आपको टाइम मिलेगा, तो मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, ये टाइम कितने का मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर कि 2 घंटे का। कितने का? 2 आवर्स का क्या मिलेगा मेरे बाबू, तो आपको समय मिल जाएगा। फिर से आप मेरी बात को सुनिए, ये जो आपका पीटी है, ये पीटी कितने नंबर का, कितना क्वेश्चन रहेगा इसमें, 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का। इसका मतलब ओवरऑल कितने का हो गया ये, तो 200 मार्क का आपका ये एग्जाम होगा। और इसके लिए टाइम कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर जी 2 घंटा जो है क्या मिलेगा, ये मेरा समय मिलेगा। क्या मिलेगा? ये मेरा समय मिलेगा। क्या बतलाइए, आपको यहां तक में कोई भी पहले दिक्कत या कोई भी डाउट है? नहीं। अब देखिए अगर कोई विद्यार्थी पीटी में पास कर जाता है, तो पीटी में पास करने वाले विद्यार्थी का जितना रिजल्ट होगा, समझ रहे हैं, जितना रिजल्ट चाहिए उसका 10 गुना जो है किसके लिए आगे होगा, तो आप बोलेंगे सर जी 10 गुना रिजल्ट जो है वो किसके लिए तैयार होगा, तो मेंस के लिए। इसका एग्जांपल समझिए,
सपोज कर लीजिए कि अगर आयोग को एग्जाम्पल के थ्रू बतलाते हैं, अगर आयोग को 1000 विद्यार्थी चाहिए किसके लिए, मेंस के लिए, तो आपका यहां पर रिजल्ट कितना तैयार होगा, इसका 10 गुना, कितना गुना, 10 गुना, और 1000 का 10 गुना मतलब कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर जी 10,000 जो है रिजल्ट वो किसके लिए भेजेगा, मतलब 10,000 विद्यार्थी को सेलेक्ट करेगा किसके लिए, मेंस एग्जाम के लिए, किसके लिए, मेंस एग्जाम के लिए। क्या बतलाइए, आपको यहां तक ये बात समझ आ गया। समझिए सर जी, पीटी में क्या बोले कि 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, टाइम होगा 2 घंटे का, 10 गुना आपका क्या होगा, रिजल्ट मेंस के लिए जो है तैयार किया जाएगा। क्या बतलाइए, यहां तक में कोई भी दिक्कत है? अब बोलेंगे सर नहीं। अब चलिए सर जी किसके बारे में चलते हैं, मेंस के बारे में। देखिए हम आपको फिर से बोले कि ये जो आपका मेंस है, ये मेंस में कितना पेपर होगा, तो आप बोलेंगे सर कि 2 पेपर होगा। कितना पेपर, 2 पेपर। एक पेपर जो होगा, ये एक पेपर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर कि ऑब्जेक्टिव होगा, और एक पेपर जो होगा वो पेपर कैसा होगा, तो आप बोलेंगे गुरुदेव ये रिटन पेपर होगा। क्या होगा, ये रिटन पेपर होगा। क्या बतलाइए, पहले यहां तक में कोई भी दिक्कत है? अब देखिए इसका ये जो पेपर 2 में जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ये इसका कौन सा पेपर होगा, हम बोलेंगे सर ये इसका पेपर 1 होगा, और ये जो रिटन होगा ये इसका कैसा पेपर होगा, ये होगा पेपर 2। कैसा पेपर होगा, ये होगा पेपर 2। क्या बतलाओ मेरे दोस्त, यहां तक में पहले आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है? अब सर जी यहीं पर जो ऑब्जेक्टिव है, मेंस का जो पेपर 1 है, हम सर जी क्या करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेंस का जो पेपर 1 है, जो पेपर कैसा होने वाला है, तो आप बोलेंगे गुरुदेव ये पेपर मेरा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या बतलाइए, आपको यहां तक में पहले कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है? आप बोलेंगे सर नहीं। देखिएगा इसमें टोटल सर जी आपको कितना क्वेश्चंस मिलेगा, मेरी बात को सर ध्यान से समझिएगा। इसमें टोटल आपको सर जी 200 क्वेश्चन मिलेगा, और एक क्वेश्चन पर आपको कितना आंसर मिलेगा, तो सर जी 1 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन सही होगा मतलब 1 नंबर मिलेगा। इसका मतलब कितने नंबर का एग्जाम होगा, तो 200 मार्क का मेरे भाई क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। देखिए मेंस में 2 पेपर होगा, एक पेपर होगा आपका पेपर 1, एक होगा पेपर 2। पेपर 1 कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव, और पेपर 2 कैसा होगा, रिटन पेपर होगा। और पेपर 1 जो है ये ऑब्जेक्टिव होगा, समझ में आ गया? बात रखिए हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, OMR के माध्यम से, और इसमें टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन पर 1 नंबर मिलेगा, और टोटल कितने मार्क का होगा, तो 200 मार्क का आपका ये हो जाएगा। और इसके लिए जो मेरे दोस्त आपको टाइम मिलेगा, ये टाइम कितने का मिलेगा, तो 3 आवर का मिलेगा। कितने का, 3 घंटे का, मतलब सर जी 180 मिनट का क्या मिलेगा, आपको समय मिलेगा। कितना मिलेगा, 180 मिनट का समय मिलेगा। कोई दिक्कत है? और याद रखिएगा इसमें भी आपको नेगेटिव मार्क जोड़ा गया है, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगा, क्या बोलेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा, वो कितना होगा, 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक 4 क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तो उस पर 1 नंबर जो है रियल में से भी कट जाएगा। मतलब 1/4 कहने का मतलब कितना हो गया, 0.25। मतलब एक क्वेश्चन गलत हो गया आपका, तो समझ लीजिए आपके रियल आंसर में से भी 0.25 मार्क्स जो है वो क्या हो गया मेरे दोस्त, ये कट जाएगा। क्या बतलाइए, आपको यहां तक में पहले कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है? आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करते कि कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा। फिर से सुनिए, मेंस में टोटल 2 पेपर होगा। पहला पेपर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, दूसरा पेपर क्या होगा, रिटन। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव जो होगा, इसमें टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन सही होने पर 1 आंसर मिलेगा, मतलब 200 मार्क का होगा। टाइम इसके लिए 3 घंटे का मिल जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, 1/4 हो जाएगा। क्या बतलाइए, आपको यहां तक में पहले कोई भी दिक्कत है? अब आप बात करें सर जी, नहीं। अब देखिए इसके लिए सर जी जो आपका मेंस का पेपर 1 होने वाला है, सर इसके लिए सिलेबस क्या होगा, इसी के लिए सर जी क्या किया गया, पेपर 1 के लिए आपके सिलेबस को चेंज किया गया है। तो अब मेरी बात को समझिएगा, इसके लिए सर जी आपको पेपर क्या क्या होगा, और क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, और कैसे कैसे यहां से आपको क्या होगा मेरे दोस्त, क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इस चीज को समझिएगा। देखिए इसमें जो सर जी एक क्वेश्चंस बनेगा वो क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर जी कि यहीं से बनेगा जनरल स्टडी। देखिए जनरल स्टडी मतलब क्या हो गया कि यहीं से आपको जीके एंड जीएस से क्या हो जाएगा, आपको सवाल आएगा, और साथ ही साथ क्या होगा, तो सीए मतलब करंट अफेयर्स रहेगा। मतलब इसका कितना क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन भैया, तो आप बोलेंगे सर जी 50 क्वेश्चन, मतलब ऐसे बोले 50 मार्क का, ऐसे लगे, क्या लगे, 50 मार्क का क्वेश्चन यहां से रहेगा। अब फिर से हम आपको बोल रहे हैं, याद रखिए कि जनरल स्टडीज में आपको जीके भी आएगा और जीएस भी आएगा। अब जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, और जीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और करंट अफेयर्स। ये दोनों को मिला करके टोटल कितने मार्क का क्वेश्चन रहेगा, तो आप बोलेंगे सर कि 50 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद में मेरे दोस्त आपको याद रखना है कि मैथमेटिक्स और क्या रहेगा भैया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्या बोलेंगे। इसके बाद में सर जी जो आपका मैथ्स है, क्या रहेगा, मैथ्स, और क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, जिसको आप सर जी एज तौर पर किसके रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो याद रखिएगा
तो जो आपका मैथ्स रहेगा और क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, इसका क्वेश्चन कितना रहेगा, तो हम बोलेंगे सर जी इसका क्वेश्चन रहेगा सर जी आपको 40 मार्क का। कितना मार्क का, 40 मार्क का। कोई दिक्कत है। और तीसरा नंबर में जो इस सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो आप बोलेंगे सर जी कि कहीं ना कहीं रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी को भी क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया। तो याद रखिएगा यहां पर एक सिलेबस आपका क्या रहेगा, तो रीजनिंग भी रहेगा और एक क्या रहेगा, एनालिटिकल एबिलिटी, ये भी आपके सिलेबस में रहेगा, ये दोनों चीज। और इससे भी आपको टोटल कितने मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर कि इससे भी आपको टोटल 40 मार्क। मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स इतना बड़ा सेगमेंट में इंट्रोड्यूस हो गया है, रीजनिंग इतना बड़ा सेगमेंट में क्या हो गया है, इंट्रोड्यूस हो गया है। इसके बाद में सर जी आपको लैंग्वेज भी रहेगा। क्या रहेगा, आपको लैंग्वेज भी रहेगा। अब देखिए लैंग्वेज में आपको 2 लैंग्वेज रहेगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एक लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा और एक लैंग्वेज आपको क्या रहेगा, हिंदी रहेगा। तो एक लैंग्वेज आपको किसका रहेगा, तो आप बोलेंगे सर हिंदी का रहेगा, और एक लैंग्वेज किसका रहेगा, तो आप बोलेंगे इंग्लिश का। हिंदी लैंग्वेज में कितना मार्क का, तो 20 मार्क का, और इंग्लिश लैंग्वेज में कितना मार्क का, तो आप बोलेंगे मेरे दोस्त ये भी 20 मार्क का रहेगा। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है। पहला सिलेबस क्या हो गया, जनरल स्टडीज प्लस करंट अफेयर्स 50 नंबर का, मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कितना नंबर का, 40 नंबर का, रीजनिंग प्लस क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे भैया, तो आप यहीं से बोलेंगे एनालिटिकल एबिलिटी, ये भी कितने नंबर का, 40 नंबर का। और लैंग्वेज में 2 रहेगा, एक हिंदी लैंग्वेज और एक क्या रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज। और एक मेरा दोस्त क्या रहेगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बिहार स्पेशल। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं बिहार स्पेशल। क्या बोलते हैं, बिहार स्पेशल। और ये बिहार स्पेशल कितने नंबर का रहने वाला है, तो आप बोलेंगे सर जी ये रहने वाला है 30 मार्क का। अब आप सबको ऐड कीजिए, देखिए टोटल कितने नंबर का ये आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर जी कि सबको जोड़ करके आपको टोटल ये 200 मार्क का हो जाएगा। कैसे, काउंट करो, 50 40 कितना हो गया, 90 90 40 कितना हो गया, 130 130 20 कितना हो गया, 150 150 30 कितना हो गया, 180 180 20 कितना हो गया, 200 हो गया। हम आपको क्या नहीं बतलाए थे कि भैया आपका जो मेंस का पेपर 1 होगा ये कितने 100 मार्क का होगा, तो आपका 200। क्या बतलाइए, होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब याद रखिए जो विद्यार्थी मेंस के पेपर 1 में सेलेक्ट होगा, तो सेलेक्ट 1 होने के लिए इसमें सर जी पासिंग नंबर कितना चाहिए, आप बोलेंगे कम से कम 30% नंबर तो चाहिए। लेकिन याद रखिए 30% नंबर लाने से आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, भले आप पास कर जाए। सिलेक्शन तो होगा जितना इनमें से ज्यादा नंबर लाएंगे, ठीक ना, समझ गए। और इसमें भी सर जी आपका जो नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, ये नेगेटिव मार्किंग किसका होगा, तो 1/4 होगा। मतलब प्रत्येक सही गलत उत्तर के लिए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क जो है आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये कट जाएगा। क्या बतलाइए, आपको यहां तक में कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है। ये मेंस पेपर की बात कर रहे हैं, मेंस में जो पेपर 2 होगा, पेपर 1 और पेपर 2 होगा, तो उसमें पेपर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब सर जी मेंस में ही जो दूसरा पेपर होगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, पेपर 2 बोलते हैं। मेरी बात को फिर से सुनिए। अब यहीं पर जब आप मेंस लिखिएगा, तो मेंस का ही जो सेकेंड पेपर होगा, क्या बोलेंगे सर जी, सेकेंड पेपर होगा। अब इस सेकेंड पेपर के बारे में समझिए। अब देखिए ये सेकेंड पेपर कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर जी ये रिटेन होगा। कैसा होगा मेरे भाई, आप बार बार बोल रहे हैं कि ये जो पेपर होगा, ये पेपर आपका कैसा बनेगा, तो आप बार बार बोल रहे हैं सर जी कि ये पेपर मेरा कैसा बनेगा, तो ये रिटेन पेपर बनेगा। इसमें आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और इसमें टोटल ये कितने मार्क का होगा, तो ये टोटल 50 मार्क का होगा। और ये 50 मार्क के लिए आपको टाइम कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे गुरुदेव इसके लिए टाइम हमको मिलेगा 1 घंटे का। मिनट में बात करें तो कितना का, तो आप बोलेंगे 60 मिनट का। कितने का, तो आप बोलेंगे मेरे दोस्त 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। अब सर जी एक बताइए कि मेंस का जो सेकेंड पेपर होगा, जो मेरा रिटेन होगा, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा इसका सिलेबस आसान है। मेंस रिटेन वाला का सिलेबस आसान है। याद रखिए सबसे ज्यादा अगर कुछ आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, वो है मेंस का पेपर 1 में, क्योंकि उसमें अब आपके लिए रीजनिंग बढ़ गया है, उसमें अब आपके लिए मैथ्स बढ़ गया है, उसमें आपको लैंग्वेज पेपर 1 के रूप में हिंदी, लैंग्वेज पेपर 2 के रूप में इंग्लिश, ये सब चीज आपको क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखिए यहां पर सर जी क्या है, तो आप बोलेंगे 2 निबंध है। यहां पर देखिए क्या है, इसके सिलेबस में सर जी क्या है, तो निबंध इंट्रोड्यूस किया गया है, ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया। अब निबंध में भी 2 चीज, अब क्या बोलेंगे, एक निबंध सर जी आपको इंग्लिश का लिखना है, और एक निबंध किसका लिखना है, तो आप बोलेंगे सर जी हिंदी का। अब देखिए इंग्लिश का निबंध कितने नंबर का है, तो आप बोलेंगे सर जी ये भी 15 मार्क्स का है, और हिंदी का निबंध भी कितने मार्क का है, तो आप बोलेंगे सर ये भी 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है, तो आप बोलेंगे कि सर ये 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का। क्या बतलाइए मेरे दोस्त, पहले यहां तक में आपको कोई दिक्कत है, ये सिलेबस में पहला और दूसरा पॉइंट आ गया। क्या कि इंग्लिश निबंध 15 नंबर का और हिंदी निबंध कितने नंबर का, तो आप बोलेंगे गुरुदेव 15 नंबर का। अब देखिए
एक चीज यहीं से क्या आएगा, तो इंग्लिश प्रेसिस आएगा। अगर हम ये एक और दो तो हो ही गया, एक यहां से एक हो गया, एक दो हो गया। अब तीसरा नंबर पर क्या बोलते हैं, देखिए प्रेसिस का मतलब क्या होता है, संक्षेपण। आपको एक समरी दिया जाएगा, उस समरी से क्या करना, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, संक्षेपण, तो उसी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश प्रेसिस। क्या बोलते हैं, इंग्लिश प्रेसिस, PRECIS, प्रेसिस। अब देखिए ये इंग्लिश संक्षेपण, ये आपको लिखना रहेगा, और ये कितने नंबर का रहेगा, तो आप बोलेंगे सर जी ये रहेगा 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। देखिए कितना हो गया, टोटल 40 नंबर हो गया। और जो 10 नंबर रहेगा मेरे भाई, याद रखना है, ये 10 नंबर भी कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश से ही रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, ट्रांसलेट इनटू, क्या रहेगा, क्या रहेगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मतलब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। अब आप लोग बचपन में जो ट्रांसलेशन पढ़ते थे, मैं जा रहा हूं, श्याम आ रही है, अब वही ट्रांसलेशन आपको SI में भी बनाना पड़ेगा। क्या होगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो अब सर जी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश किसको करेंगे, उर्दू को नहीं ना करेंगे, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और ये कितने नंबर का रहेगा, ये रहेगा 10 मार्क्स का। इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका टोटल क्या हो गया सर जी, मेंस का सिलेबस हो गया। मेंस में 2 पेपर, एक पेपर वन ऑब्जेक्टिव होगा, और पेपर 2 क्या होगा, रिटेन होगा, समझे। तो ये टोटल आपको क्या हो गया, यहां तक में ये सिलेबस की बात हो गई। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है। अब देखिए आपको एक बात याद रखना, जो विद्यार्थी मेंस के पेपर 2 में सेलेक्ट हो जाएगा, मेरी बात को समझिएगा, जो विद्यार्थी मेंस के पेपर 2 में सेलेक्ट हो जाएगा, तो यहां से कितना % विद्यार्थी को जो है सर जी फिजिकल के लिए लिया जाएगा, तो आप बोलेंगे सर जी 3 गुना। कितना गुना, 3 गुना। अगर मान लीजिए सर जी 500 सीट होगा, फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं, अगर 500 सीट होगा तो इसका 3 गुना, मतलब 1500 विद्यार्थी को किसके लिए सेलेक्ट किया जाएगा, तो आप बोलेंगे सर जी इसको तैयार किया जाएगा, किसके लिए, फिजिकल के लिए लिया जाएगा। किसके लिए, तो आप बोलेंगे सर जी फिजिकल के लिए लिया जाएगा। क्या बतलाइए, ये भी बात यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है। और याद रखिए जब भी, अब सर जी अब यहां तक तो ये बात हो गया। अब लेकिन देखिए मेंस का जो आप लोग उत्तर पुस्तिका लिखेंगे, मेंस का जो सर जी आप लोग आंसर शीट लिखेंगे, तो याद रखिए आंसर शीट का आपको कार्बन कॉपी मिलेगा, 2 प्रति मिलेगा, कार्बन कॉपी मिलेगा। और इसका 1 प्रति जो होगा, मतलब जो इसका 2 आंसर शीट होगा, उस एक कॉपी का 2 आंसर शीट, उसका 1 प्रति कौन रखेगा, तो आप बोलेंगे सर जी ये आयोग के पास में रहेगा। और 1 प्रति किसको मिलेगा, आपको मिलेगा, कि आप घर जाइए और स्वयं क्या बोलेंगे, परीक्षार्थी, क्या बोलेंगे, परीक्षार्थी, ताकि क्या कर सके, ये जो है जाकर के घर पर अपने क्वेश्चन का ये सब का क्या कर सके, अभ्यर्थी को मिलेगा, ताकि वो क्या कर सके, इसका एनालिसिस कर सके, इसके लिए आपको मिल जाएगा, समझे। अब मान लीजिए कोई विद्यार्थी का पीटी हो गया, पीटी के बाद में मेंस में पेपर 1 कर लिया, पेपर 2 कर लिया, अब यहां पर भी वही अहारता है 30%। लेकिन याद रखिए आपका रिजल्ट जो बनेगा, अब सर जी रिजल्ट किस पर डिसाइड होगा, रिजल्ट किस पर डिपेंड करेगा, तो हम फिर से बोल रहे हैं रिजल्ट जो सर जी है, ये रिजल्ट आपका डिपेंड करेगा किस पर सर जी, मेंस पर। पीटी पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, मेंस पर डिपेंड करेगा। जो विद्यार्थी मेंस में सेलेक्ट हो गया, तो समझ लीजिए उस विद्यार्थी का रिजल्ट 110% क्या होगा, बनेगा। अब किसी के दिमाग में होगा सर जी क्या तब यहां पर फिजिकल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। याद रखिए यहां पर सर जी फिजिकल से अब आपका कोई भी लेना देना नहीं है। फिजिकल के आधार पर अब आपका ये जो विशेष दरोगा है, इसका रिजल्ट मायने नहीं रखेगा, इसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए मायने रखेगा, तो आप बोलेंगे सर जी मेंस पर। जिसका मेंस अच्छा गया, मतलब सर जी ये वही वाली बात हो गई, अगर कोई विद्यार्थी दौड़ नहीं सकता है, देखिए इसके लिए भी शारीरिक में बेसिक कुछ दिया हुआ है। जैसे सर जी मान लीजिए ऊंचाई, जो पहले का ऊंचाई है उतना ऊंचाई आपका होना चाहिए। अगर आपका उतना हाइट नहीं है तो फिर आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। अगर मान लीजिए आपका सीना उतना नहीं पुर रहा है तो आप यहां पर नहीं जा सकते। अगर आपका बॉडी का वेट मान लीजिए 55 किलो कहा गया, आप 54 किलो का है, तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज जो होता है सर जी, जैसे क्या ऊंची कूद हो गया, लंबी कूद हो गया, हाई जंप लॉन्ग जंप हो गया, रनिंग हो गया, ये सब चीज से कोई मतलब नहीं है। अगर किसी विद्यार्थी का रनिंग खराब भी है कोई दिक्कत नहीं है, ऊंची कूद खराब भी है कोई दिक्कत नहीं है, लंबी कूद खराब भी है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बेसिक क्राइटेरिया जिसमें सर जी वजन हो गया आपका, इसके बाद में आपका सीना हो गया और आपका हाइट हो गया, ये सिर्फ 3 चीज होना चाहिए। इसीलिए सर जी हम कहते हैं कि फिजिकल पर आपका मेरिट नहीं बनेगा, आपका मेरिट या आपका रिजल्ट किस पर बनेगा, तो सिर्फ और सिर्फ मेंस पर बनेगा। तो फिजिकल पर ध्यान, जो विद्यार्थी को लगता है कि सर जी हमको बहुत बढ़िया नॉलेज है लेकिन मेरा फिजिकल बढ़िया नहीं है, तो मेरे दोस्त हम कहते हैं कि आपके लिए बल्ले बल्ले है कि अब आप फिजिकल पर ध्यान मत दीजिए, ज्यादा ध्यान किस पर दीजिए, मेंस पर। लेकिन फिर से बोल रहे हैं, अगर आप शारीरिक मापदंड के लिए जाएं, अगर सर जी आप किसके लिए जाएं, अगर आप फिजिकल के लिए जाते हैं तो फिजिकल में अभी भी 3 चीज को ध्यान में रखा जाएगा। अगर ये 3 चीज आपका नहीं है तो हम फिर से बोल रहे हैं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये 3 चीज में क्या है, तो एक है सर जी आपका हाइट, क्या है, एक है आपका हाइट,
दूसरा क्या है, दूसरा है आपका वेट, क्या वेट। अब ये सब चीज किसके अकॉर्डिंग, तो जो पिछले वाले दरोगा में चल रहा है उसमें जितना हाइट मांगता है कैटेगरी वाइज उतना ही होना चाहिए, उसमें जितना वेट मांगता है उतना ही होना चाहिए। और सर जी इसमें हाइट हो गया, वेट हो गया, इसमें सर जी क्या बोलेंगे, चेस्ट, क्या बोलेंगे, चेस्ट बोलेंगे सर, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, जिसको सर जी आप लोग सीना बोलते हैं। ये तीन चीज होना ही होना चाहिए। लेकिन सर जी क्या फिजिकल में अगर हमसे बात करें क्या रनिंग की कोई आवश्यकता नहीं, हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं, रनिंग की अब आवश्यकता है ही नहीं, रनिंग आपका होगा ही नहीं। इसके बाद सर जी आपका हाई जंप की बात करें तो ये भी सर जी क्या है, नहीं होगा। इसके वजह से अगर आपको लॉन्ग जंप की बात करें हम क्या बोलेंगे, ये भी नहीं होगा। मगर सर जी आपका अभी भी हाइट, वेट और चेस्ट, ये तीनों का तीनों चीज क्या होगा मेरे दोस्त, अभी भी मांगेगा। आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि बिहार एसआई के जो नया सिलेबस आया है, देखिए अब आप लोग के दिमाग में एक चीज और भी होगा कि सर जी ये लागू कब से होगा, तो आयोग का इस पर ठप्पा लग चुका है। अप्रैल मतलब अब जितना भी वैकेंसी आएगा जो विशेष दरोगा के लिए होगा, याद रखिए ये विशेष दरोगा में ये वाला रूल 110% क्या होगा, अप्लाई होगा। और आपको मालूम है कि अभी आचार संहिता लागू है। आचार संहिता कब से लागू होता है ये भी आप लोग को मालूम होगा। आचार संहिता कब तक चलेगा, जब तक कि आपका चुनाव का घोषणा मतलब चुनाव खत्म नहीं हो जाता है, उसका सब परिणाम नहीं आता, तब तक क्या आपके आचार संहिता लागू है। आचार संहिता के बाद बहुत जल्द आपको सर जी एसआई का ये वाला पोस्ट के लिए वैकेंसी दिखने को मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, क्या आपके नजर से ये जो सिलेबस चेंज हुआ है क्या ये अच्छी बात है या खराब बात है, तो हम बोलेंगे सर जी मेरे नजरिए से ये बहुत अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि इसमें उन अभ्यर्थी को अब मौका मिलेगा जो अभ्यर्थी रनिंग नहीं कर सकता है, जो अभ्यर्थी हाई जंप लॉन्ग जंप नहीं कर सकता है, लेकिन वो विद्यार्थी पढ़ने में ठीक है, तो वो विद्यार्थी अपने आप को इंप्रूव करके कहीं ना कहीं आगे आ सकता है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा नजरिया क्या हो गया, जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था कि यही जो आपका एसआई है, इसी एसआई से वो वाला भी काम करवा लिया जाता था जो काम नहीं करवाना चाहिए। लेकिन अब अगर मान लीजिए कोई विशेष दरोगा बन रहा है तो वो विशेष दरोगा का जो काम है विशेष वाला, वो विशेष वाला ही काम ना करेगा, तो ये जो नॉर्मल वाला दरोगा है ये ज्यादा परेशान नहीं होगा और ये नॉर्मल वाला दरोगा का वर्कलोड नहीं बढ़ेगा। और भैया एक बात तो और भी है, मान लीजिए पहले आपके लिए 5000 सीट आता था, अब अगर सर जी विशेष आया है तो अगर विशेष के नाम पर मान लेते हैं कि साल में 2000 सीट और बढ़ा, तो कहीं ना कहीं सर जी वो 2000 के लिए कंपटीशन तो निकलेगा, फिर से आपको एक बार मौका तो मिलेगा। इसीलिए हमको लगता है कि ये जो विशेष दरोगा वाला पोस्ट आया है ये 110% क्या है, बहुत बेहतर है। कोई दिक्कत है? अब यहां तक तो बात हो गई, लेकिन मान लीजिए कि पूर्णिया वाला विद्यार्थी को लगता है कि सर जी हम जो है ना तैयारी करना चाहते हैं, तो कैसे तैयारी करेंगे। तो देखिए अगर कोई विद्यार्थी ऑफलाइन बैचेज में इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर जी हम चाहते हैं कि आपके साथ मिल करके हम बेहतरीन अंदाज में मैथ्स का, जीके का, जीएस का, रीजनिंग का प्रिपरेशन करें, तो मेरे दोस्त मैं आपको कहता हूं कि हमारे बैचेज में 11 मार्च से, कितना से, 11 मार्च से आपको रीजनिंग का बैच प्रारंभ हो चुका है। किसका बैच, तो आप बोलेंगे सर जी कि रीजनिंग का बैच प्रारंभ हो चुका, जहां पर आपको सर जी वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी विकास सर के द्वारा, किसके द्वारा, विकास सर के द्वारा जो है रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है। और इस रीजनिंग का टाइमिंग कितना है, तो आप बोलेंगे सर जी इसका टाइमिंग है सुबह में 11 से 12 AM। और ये रीजनिंग का फी कितना है, तो सिर्फ 1499 रुपए, कंप्लीट ऑनलाइन के फी में ऑफलाइन की पढ़ाई, कोई दिक्कत है। इसके बाद में सर जी आपको एक बात और भी मालूम होगा कि 14 मार्च से, कितने तारीख से, आप बोलेंगे सर कि 14 मार्च से हमारे यहां मैथ्स का बैच चालू हो चुका है। किसका बैच, मैथ्स का, जिस मैथ्स के बैच को सर जी आपको क्या बोलेंगे, सौरभ सर आपको पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएंगे, सौरभ सर आपको पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएंगे मेरे दोस्त, तो आप बोलेंगे सर जी कि ये हमको सौरभ सर पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएंगे, सौरभ सर। और इस बैच का जो टाइमिंग रहने वाला है ये कितने बजे से है, तो ये है सर जी 10 से 11 AM। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। और ये बैच का फी कितना रहने वाला है, तो 2499 रुपया, समझे। लेकिन सर जी मेरा एक जीएस का बैच भी चल रहा है। किसका बैच, जीके प्लस जीएस का बैच चल रहा है। अगर आप जीके प्लस जीएस का बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस बैच का टाइमिंग है 9 से 10 AM। हम गारंटी के साथ कहते हैं ये तीनों का तीनों बैच आपको क्या होगा, 110% हेल्पफुल होगा। और जीके और जीएस कौन पढ़ाएंगे, तो हम, यानी कौन पढ़ाएंगे, KM भारती सर, यानी कि मैं पढ़ाऊंगा आपको। कोई दिक्कत है। और इस बैच का फी कितना है, तो ये फी है सर जी 3499 रुपए। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं सर जी 110% आपके लिए उस एफर्ट के साथ में, उस एनर्जी के साथ में हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है कि सर जी हम आपके YouTube, हम आपको सर देखना चाहते हैं कि आप कैसे पढ़ाते हैं, डेमो कैसे लेते हैं, तो हम आपको फिर से बोल रहे हैं हमारा एक YouTube चैनल है, हमारा एक YouTube चैनल जिसका नाम क्या, ऑनलाइन, क्या नाम है, जिसका नाम है ऑनलाइन कैरियर, CAREER कैरियर
प्लेटफॉर्म, इस पर जाकर के आप हमारे क्या कर सकते हैं, डेमो वीडियो को देख सकते हैं। यहां पर हमारे रीजनिंग के डेमो, मैथ्स के डेमो और जीके एंड जीएस और बिहार स्पेशल बेहतरीन अंदाज में जो हम पढ़ा रहे थे, जिसको बीच में रोके हुए हैं, बहुत जल्द उसको भी हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो आप वहां पर जाकर के क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं और जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 88 26 50 99 20। इस पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और बहुत जल्द बिहार दरोगा का मॉक टेस्ट भी फ्री में बिल्कुल संडे को प्रारंभ हो जाएगी। हमारे सेंटर का पता है ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म, रंगभूमि मैदान, पूर्णिया, विजय फिजिक्स के बगल में। चलिए इसी जोश, इसी उत्साह और इसी एनर्जी से फिर मिलेंगे नए अप टू डेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो और भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो। आप चाह क्या रहे हैं, दरोगा बनना, अवश्य दरोगा बनेंगे।